जज साहब का मन भारी, पर इलियास का टूटा मन कौन भरेगा? 29 साल की अंधेरी कोठरी, इसके जिम्मेदार कौन? क्यों बेगुनाहों को फंसाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती? क्या इलियास का दर्द सिर्फ एक मामला है या एक पूरी कहानी? सोशल मीडिया पर लोगों ने किए सवाल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। लगभग 3 दशक बाद जब उन्हें एक ब्लास्ट के आरोप में जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। जी हाँ, बात हो रही है मोहम्मद इलियास की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद इलियास को 1996 में मोदी नगर गाजियाबाद बम धमाके मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इलियास के खिलाफ बुनियादी आरोप भी साबित नहीं कर सकी। मोहम्मद इलियास को जून 1997 में लुधियाना स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 10 नवंबर के आदेश में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की 2 जजों की बेंच ने उनकी सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इलियास की कथित भूमिका साबित करने में बुरी तरह असफल रहा। जजों ने कहा कि वे ये बरी करने का फैसला भारी मन से दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्लास्ट एक आतंकी घटना थी जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया और 18 यात्रियों की जान ले ली। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने माना कि इलियास को जेल में रखने के लिए कोई कानूनी रूप से मान्य सबूत नहीं था। बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने एक गंभीर कानूनी गलती की, क्योंकि उसने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो कैसेट पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर इलियास का कबूलनामा था। ये बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत पूरी तरह से अमान्य है। अदालत ने कहा, यदि इस सबूत को हटा दिया जाए तो आरोप को साबित करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ बिल्कुल भी सबूत नहीं बचता। जजों ने यह भी नोट किया कि जिन गवाहों को अभियोजन की कहानी का समर्थन करना था, जिनमें कथित अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे से जुड़े लोग भी शामिल थे, वे अदालत में मुकर गए और राज्य के दावे का समर्थन नहीं किया। आदेश में कहा गया, इसलिए वर्तमान मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया कबूलनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के प्रतिबंध के कारण कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जजों का भारी दिल क्या उसके खोए हुए 29 साल वापस ला देगा? क्या इससे उसके परिवार का दर्द, संघर्ष और बिखरी जिंदगी वापस लौट आएगी? यही तो मुसलमानों के साथ होता है, न्याय में देरी यानी न्याय से इनकार। वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया, जज साहब मन भारी क्यों कर रहे हैं? जज साहब को तो ये चिंता होनी चाहिए थी कि कैसे निर्दोष नागरिकों की जिंदगी जेल की काल कोठरी में बंद करके बर्बाद कर दी गई। मोहम्मद इलियास 29 साल जेल में रहे हैं, 29 साल, और इतने लंबे समय में उन पर जुर्म साबित नहीं हो सका, तो जज साहब ने उन्हें भारी मन से बरी कर दिया। मन भारी करने की क्या जरूरत थी जज साहब? अगर सजा भी सुना देते तब भी कौन रोक लेता? क्या आपको नहीं लगता कि जिस ब्लास्ट में इलियास को गिरफ्तार किया गया उसमें एक नहीं कई गुनाह हुए? पहला अपराध ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई। दूसरा अपराध ब्लास्ट के आरोप में कई बेगुनाहों ने सजा काटी, जिसमें कुछ 2013 में बरी हुए और इलियास 2025 में बरी हुए। अब सवाल ये है कि ब्लास्ट किसने किया? असली गुनहगार कौन है? बेगुनाहों को फंसाने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? बेगुनाह को 29 सालों का मुआवजा क्यों नहीं? क्या ये सच नहीं है किसी भी बम ब्लास्ट के बाद पहला शक मुसलमान पर जाता है? क्या ये सच नहीं है ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्हें खूंखार आतंकी बताकर जेल में बंद किया गया और वो दशकों बाद बरी हुए? क्या ये अधिकारियों की पूर्वाग्रह से ग्रस्त सोच के कारण नहीं हुआ? इलियास जैसों के लिए सेंटेंस रिव्यू कमेटी भी नहीं है। जिस देश में उम्र कैद की सजा की अवधि 14 साल हो और 14 साल जेल में काटने के बाद केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया जाता है, कैदी के बर्ताव को देखते हुए कमेटी उसकी सजा को कम करने का अधिकार हो, उस देश में ऐसे कितने ही इलियास है जो बेगुनाह होते हुए भी इस अवधि से 2 गुने समय तक जेल में रहे हैं? क्या इस पर किसी का मन भारी नहीं हुआ? बेगुनाह साबित होने तक गुनहगार मानने की धारणा ने कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह की है। मालूम नहीं इस पर किसका मन भारी हुआ। इलियास खुश होंगे कि उनके माथे पर लगा आतंकवाद का कलंक मिट गया। वो खुश होंगे कि उन्हें न्याय मिल गया। न्यायपालिका खुश होगी कि उसने दूसरे समुदाय के युवक के साथ भी न्याय किया है। अधिकारी खुश हैं कि जिसे आतंकी बताया था वो 29 साल तक जेल में रहा। नागरिक खुश हैं कि देश में न्याय जिंदा है। न्यायपालिका न्याय देरी ही सही लेकिन निष्पक्ष न्याय कर रही है। लेकिन कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि न्याय में देरी न्याय नहीं है। इलियास की तरह कौन सवाल करेगा कि उसकी जेल में बिताए 3 दशकों का बदल क्या है? आपको बता दें कि 27 अप्रैल 1996 को दिल्ली से 3:55 पर एक बस 53 यात्रियों के साथ रवाना हुई। रास्ते में 14 और यात्री चढ़े। पुलिस स्टेशन मोदी नगर को पार करने के कुछ मिनट बाद ही बस के आगे वाले हिस्से में जबरदस्त धमाका हुआ। 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 48 घायल हुए और जांच में पाया गया कि ड्राइवर की सीट के नीचे RDX और कार्बन का मिश्रण लगाया गया था, जिसे रिमोट स्विच से उड़ाया गया। अभियोजन के मुताबिक ये मामला अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल यानी जो पाकिस्तान का नागरिक था और हरकत उल अंसार का जिला कमांडर बताया गया, उसने मोहम्मद इलियास और तस्लीम के साथ मिलकर रचा था। इलियास पर आरोप था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में ब्रेन वॉश किया गया था। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने तस्लीम को बरी कर दिया, लेकिन इलियास और अब्दुल मतीन को IPC और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कई धाराओं में दोषी ठहराया। दोनों को उम्र कैद और अन्य कठोर कारावास की सजाएं दी गई।
राज्य ने तस्लीम की बरी होने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। ये भी स्पष्ट नहीं है कि अब्दुल मतीन ने अपील दायर की या नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।